देखिए माशाल्लाह कितनी खस्ता और ख़ूबसूरत नज़र आ रही हैं मकई की रोटियां जो मैंने बनाई हैं। ये कैसे बनी हैं हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद और जल्दी बनने वाली रेसिपी, जिसको सब समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, आसान तरीके से बनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी मकई की रोटी। आज मैंने घर में साग बनाया था, इसलिए मैं सोचा कि आज मैं मकई की रोटी बनानी है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये मैंने लिया मकई का आटा, सफ़ेद मकई का आटा है, ये मैंने छान के रख लिया है। अब हम इसको गूंथते हैं। इसके लिए हमें ये नीम गर्म पानी चाहिए। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है। हम इस सारे आटे के अंदर पानी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ 2 रोटियों के अंदर पहले पानी डालेंगे। इसको हम साइड पे लगा देंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आप लोगों के शेयर और लाइक करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हम आप लोगों के लिए नई सी नई रेसिपी लेके आते हैं। ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है। ये बिल्कुल नीम गर्म पानी है, इसमें मैंने दूसरा आटा मिक्स नहीं किया। यह सिर्फ मकई का आटा है, सफ़ेद मकई का आटा है। इसको हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके गूंद लेना है, इस तरह करके। अब इसमें से एक रोटी का आटा हम यहाँ रख लेंगे, एक पेड़े का, और एक का हम गूंद लेंगे। इसको हम साइड पर रखेंगे। इसको हम साथ साथ गूंदते जाएंगे। 2-2 रोटियों का हम इस तरह गूंदते जाएंगे। इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से गूंदना है। ये हथेली का हाथ लेके, ये वाली हथेली, ये इससे हमने उसको इस तरह गूंदना है। ये बहुत अच्छी तरह गूंद जाएगा। इसके साथ हमने इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह गूंदना है। इस तरह हम इसको अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता गूंद लेंगे। इसको गूंदने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह गूंदना है ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो जाए। हमने इसकी रोटी बनानी है। ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, क्योंकि मकई की रोटी थोड़ी मोटी बनती है, इसलिए मैंने ये आटा भी ज़्यादा ही लिया है। ये देखें, इस तरह। ये एक चपाती का आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरह अब हम दूसरी चपाती का आटा भी तैयार कर लेंगे। मैंने 2 चपातियों के लिए आटा गूंद लिया है। अब हम इसकी चपाती बनाते हैं। अब हम इस आटे के साथ, पेड़े के साथ मकई की रोटी बनाएंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। ये देखें, हम इस तरह इसको बनाएंगे और बनाने के बाद आसान तरीके से हम इसको, ये मैंने बटर पेपर रखा है काउंटर के ऊपर। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह फैला लेंगे। इस तरह बच्चियां भी बहुत आसानी से ये रोटी बना सकती हैं। इसमें बनाने में कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाथ के साथ ही इधर गोल कर लेंगे। मकई की रोटी मोटी होती है, बारीक नहीं होती, पतली नहीं होती, वरना ये जल्दी अकड़ जाती है। ये आप चेक करें, इस तरह तवे को मैंने ग्रीस कर दिया। हल्का सा हम इसको ग्रीस करेंगे ताकि छींटे हमारे ऊपर ना आए। अब हम इस मकई की रोटी को उठाकर आराम से तवे के ऊपर डाल देंगे। आप चेक करें माशाल्लाह। अब हम अभी इसको 2 मिनट तक हिलाएंगे नहीं। इसको 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पलटा लेंगे। माशाल्लाह मैंने हाथ से इसको पलटा दिया। अब हम इसको इसी आंच पे इस तरफ से ड्राई सेकते जाएंगे। जब ये उस तरफ से पक जाएगी फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। आपकी अपनी पसंद है कि आप जो सा ऑयल लगाना चाहें या घी लगाना चाहें। मैं इसको घी लगा रही हूँ इस तरह। साथ में मैं दूसरी रोटी की भी तैयारी करती हूँ। अभी इधर से कच्ची है, इसको भी 2 मिनट लगेंगे अभी। अब हम इसको 2 मिनट के बाद देखेंगे। मैंने इसको इधर से उल्टा दिए। अब हम इधर इसके घी लगाएंगे। हल्का हल्का हम इसको घी लगा के थोड़ी देर के बाद उसको पलटाएंगे। इस चपाती को घी ज्यादा लगता है, लेकिन हम इसको खुश्क भी बना सकते हैं। अब हम इसको पलटाएंगे। मैं इसको हाथ से ही पलटा देती हूँ। आग को हमने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, ना तेज है ना ही हल्की है। बिल्कुल हल्की पे ये बिल्कुल कच्ची रह जाएगी और तेज के ऊपर ये जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। बाहर से ब्राउन हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब हम इसको 1 मिनट तक इसी तरह हिलाते रहेंगे। फिर दोबारा हम इसके इधर घी लगाएंगे। अब हम इस साइड पे हल्का सा घी लगा देंगे इसको, ताकि इधर से भी अच्छी तरह खस्ता हो जाए। आप चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी पक चुकी है। साथ में मैं दूसरी रोटी भी तैयार कर लेती हूँ। जब तक ये ब्राउन होगी उधर से मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। देखें चपाती हमारी माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हो चुकी है। अब मैं दूसरी चपाती की तैयारी करती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी और खस्ता लग रही है और ऐसे ही बनी है। अब मैं दूसरी चपाती की तैयारी करती हूँ। अब मैं ये दूसरी चपाती भी तैयार करूंगी। इस तरह अगर आपको ऊपर आटा ज़्यादा लगे तो आप उतार सकते हैं। अब मैं दूसरी की तैयारी करती हूँ उसी तरह। हमारी ये चपाती भी तैयार हो चुकी है। अब मैं चूल्हे को फिर मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ। हल्का सा इसको ग्रीस करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ग्रीस करना है कि हमारे ऊपर छींटे ना पड़े। ये आप चेक करें माशाल्लाह रोटी मैंने दूसरी डाल दी ऊपर। अब इसको एक बार उसी तरह तैयार कर लेती हूँ। ये रोटी मैं मोटी बनाई है इसलिए कि मैंने इसकी चूड़ी बनानी है कतरे मोटी, और इसको घी भी हम कतरे कम ही लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये भी तैयार हो चुकी है। अब दोनों चपातियां हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इसको भी प्लेट के अंदर रखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए
देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी मकई की रोटी तैयार हुई है। ये कैसे, अब हम मकई की रोटी की चूड़ी बना के दिखाते हैं। रोटी ये गर्म है अभी, हम इसको थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो इसको बारीक बारीक टुकड़े करेंगे इसके। ये बहुत मज़े की बनती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। जो बच्चे इसको इस तरह नहीं खाते, हम उसको इसका तो लड्डू भी बन जाता है। अब हम इसके अंदर, आप चाहें तो मक्खन शामिल करें, चाहे तो देसी घी शामिल कर लें। मैंने इसके अंदर ये मक्खन शामिल किया है, इसके अंदर मक्खन ज़्यादा पड़ेगा। ये मक्खन मैंने शामिल कर लिया है और साथ में ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें शक्कर शामिल कर दी है, ताकि ये कुछ नीम गर्म हो जाए। इसको हम हाथ से ही बनाएंगे। अल्लाह ताला ने ये चूड़ी बहुत अच्छी बनेगी। आज की टिप, जिस तरह आजकल मौसम खुश्क है और मुंह के ऊपर भी खुश्की खुश्की आ जाती है, आप मकई के आटे में थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके फेस पे लगाएं, हल्का सा रब करें, एक स्क्रब बन जाएगा। आप मुंह धो लें तो बाद में चेहरा बहुत खिला खिला रहेगा और रंग भी साफ़ हो जाएगा। अब देखिए इस तरह हम इसकी चूड़ी बना देंगे। आप इसका मीठा चेक कर लें अपने हिसाब से, जिस तरह आपको लगे। अब मैं इसके अंदर कुछ ये बादाम मेरे पास है, ये शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो शामिल करें, ना चाहें तो ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और चाहे तो आप देसी घी डाल लें, मैंने मक्खन डाला है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी चूड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए माशाल्लाह मकई की मैंने चूड़ी भी बना दी है, बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी है। आप ये ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी दें। ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत ताकत वाली है और पावरफुल है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। एक भाई की फरमाइश पे मैं इसको थाल में भी सर्व करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए माशाल्लाह चूड़ी है, मकई की रोटी है, शक्कर है, साग है और मक्खन है, और ये चाटी की लस्सी है मक्खन वाला। ये हमारे एक हमसाया मुल्क के व्यूज़ ने फरमाइश की थी, जो उनकी फरमाइश पे मैंने ये थाल बना दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको, रोटी को और चूड़ी को ज़रूर बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।